आज मैं आपको लेकर आया हूँ स्पीक इंग्लिश की क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट अपन कल देख चुके थे, जिसमें अपन ने जो स्पीकिंग इंग्लिश के लिए टाइप्स ऑफ आठ आठ प्रकार के स्पीच पढ़े थे। उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या इंटरजेक्शन। उसके बाद यदि अपन को आगे सीखना है तो जो आर्टिकल्स होते हैं ए एन द, इसका यूज जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। ए एन द का यूज के बिना अपन स्पीकिंग इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो आज अपन देखेंगे ए एन और द का यूज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ए और एन का यूज। ए और एन का यूज जो होता है वो देखें कहाँ पर होता है। तो जो ए और एन का यूज होता है हमेशा सिंगुलर वर्ड्स, जो एक वचन हो सिंगुलर, और काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके। क्या किया जा सके? जैसे गिना जा सके। जैसे हमने बोला एक पेन, इसे गिना जा सकता है। और जो काउंटेबल नहीं होते हैं जैसे चावल है, उससे थोड़ी गिनते हैं अपन के 10 चावल 2 या 50। तो जो काउंटेबल होते हैं उनमें ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पहली बात वो कैसे होना चाहिए, काउंटेबल। उसके बाद अपन देखेंगे जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स किस प्रकार के होने चाहिए कि वहाँ पर ए का यूज करें। वो होना चाहिए कंसोनेंट्स। जो कंसोनेंट्स होते हैं वो 21 लेटर हैं अपने अल्फ़ाबेट्स में। कितने लेटर हैं? 21। जो वोवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, इन यदि 5 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी ए से लेकर जेड का लेटर हैं वो कौन से लेटर हैं? कंसोनेंट्स। अब जो भी वर्ड्स इस 21 लेटर में से किसी भी लेटर से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर अपन ए का यूज करेंगे। जैसे आ कैट, कैट का में एक ही आ रही ना, यह क्या है? यह कंसोनेंट्स है, व्यंजन है कि नहीं? स्वर और व्यंजक जो होते हैं व्यंजक में आता है। आ बुक, आ पेन, आ हेड। मतलब जो ए ई आई ओ यू को छोड़कर अन्य जो वर्ड्स हैं उनसे स्टार्ट होते हैं वहाँ पर अपन ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर मोस्टली जो ए ई आई ओ यू, इसमें भी कुछ वर्ड्स जैसे यू या ई या यू, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ई या यू से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनका साउंड जो होता है वो होता है यू, वाई डबल ओ यू। तो वहाँ पर भी अपन ए का यूज करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, इसका साउंड क्या आ रहा हो? यू आ रहा हो। यूरोपियन, इसका साउंड क्या आ रहा हो? यू। यूनिफॉर्म, इसका साउंड क्या आ रहा हो? यू। तो यहाँ पर आ आएगा, आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन, आ यूनिफॉर्म। उसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों सिंग एन का यूज। जो एन होता है इसका यूज कहाँ पर और कैसे करते हैं? तो एन का यूज करने के लिए भी अपन को पता है जो वर्ड्स हैं सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। तो अपन ने जो हिंदी में वोवेल्स पढ़े हैं 10, आ ई उ ए ओ औ, तो ये मोस्टली कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ए ई आई ओ यू से। तो कोई भी वर्ड से यदि वह ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से या फिर आ ई उ ए ओ औ से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर अपन ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए का। और भी ए का यूज कहाँ कर सकते हैं? कुछ एब्रीविएशन अपन को दिए होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं। जैसे एम पी, एम एल एस पी सी, चीफ मिनिस्टर के लाने अपन लिख देते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर के लाने अपन पीएम लिख देते हैं, चीफ मिनिस्टर हो सीएम लिख देते हैं। तो वहाँ पर भी अपन जो एब्रीविएशन होते हैं वहाँ पर भी अपन जो यूज करते हैं वो एन का ही यूज करते हैं। ध्यान रखना, जो एब्रीविएशन होते हैं वहाँ पर किसका यूज करते हैं? एन का। उसके बाद जो वोवल साउंड जहाँ से आते हैं वहाँ पर अपन मोस्टली एन का यूज करेंगे। जैसे एन एग, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इडियट, एन इंजीनियर। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने समझ लिया ए का और एन का। जो ए का यूज करते हैं वो कहाँ करेंगे? जहाँ कंसोनेंट्स होते हैं व्यंजक। और एन का यूज जहाँ वोवल्स से स्टार्ट जो होते हैं वहाँ एन का यूज करते हैं। उसके बाद अपन देखने वाले हैं दा का यूज। आप यदि ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो इसे
नोट्स अवश्य बनाएं और 2-4 बार रिपीट करें, तभी आप ठीक से समझ पाएंगे। तो जो दा होता है या यह जो होता है डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, मतलब यह निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित। तो सबसे पहले यदि दा का यूज अपन कहाँ करें, इसके लिए यदि देखें तो ऑलरेडी, टारगेट, अबाउट और स्पेसिफिक नाउन, मतलब ऐसी जगह इसका यूज होता है जहाँ पर उसकी बात पहले से हो चुकी है, तो वहाँ पर अपन उसके लिए दा का यूज करते हैं। या तो वह बंदा स्पेसिफिक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यह एक स्पेसिफिक है, तो इनके लिए भी अपन दा का यूज करते हैं। कई का यूज करते हैं? दा का यूज। लेकिन इससे पहले अपन देख लें कहाँ पर अपन दा बोलेंगे, कहाँ पर दी बोलेंगे। स्पेलिंग एक जैसी होगी, THE, लेकिन कहाँ पर दा, कहाँ पर दी बोलते हैं, उसके लिए विशेष ध्यान से समझ लें। मतलब जो भी वर्ड्स है वह यदि कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर बोलेंगे दा, व्यंजक से, और जो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर बोलेंगे दी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दी एंड, यहाँ पर ई है, क्या है? ई, ये वोवल से, वोवल से स्टार्ट हो, तो यहाँ दा नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे दी। जैसे मैनेजर, अब यहाँ क्या बोलेंगे? मैनेजर, एम तो कंसोनेंट साउंड है इसलिए बोलेंगे दा मैनेजर। दी अकाउंटेड, ये से स्टार्ट हो रहा है। या फिर दी इंजीनियर, द डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन समझ चुके हैं कि जो दा और दी कहाँ बोलते हैं, तो समझना है दा का यूज। और अपन देखेंगे दा कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो बात की जाए, यदि किसी विशेष व्यक्ति की या विशेष प्लेस की बात की जाए तो वहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन देखें तो जो अपन दिशाएं हैं, क्या हैं? दिशाएं, एरिया, द ईस्ट, द वेस्ट, नॉर्थ, द साउथ। तो ईस्ट को दा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दी ईस्ट, क्योंकि यह वोवल से स्टार्ट हो रही है। तो जो दिशाएं हैं उसमें भी अपन दा का यूज करते हैं। नेम ऑफ द रिवर्स, जितनी भी अपनी नदियां हैं वहाँ पर भी अपन दा का यूज करेंगे। द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी। उसके बाद न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर के नाम रहेंगे अपन ने देखा वहाँ पर दा से ही स्टार्ट करेंगे। द हिंदू, कोई भी न्यूज़पेपर है, सभी न्यूज़पेपरों में दा का यूज करेंगे। उसके बाद इसे याद कर लें, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कहाँ पर दा का यूज करना है। द रिलीजियस बुक्स, जो अपनी विशेष शास्त्र हैं या बुक हैं उसमें भी अपन दा का यूज करते हैं। जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल्स, द गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें भी अपन दा का यूज करेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद नेम ऑफ द ट्रेन, कोई भी ट्रेन है उसके नाम के लिए भी अपन दा लगाएंगे। माउंटेन, कोई भी पर्वत है, पीक्स, कोई भी शिखर है। सी, समुद्र के लिए भी कोई भी समुद्र हुआ, दाए के ओशियंस, जहाँ पर बर्फ जमे होते हैं उसके लिए भी अपन दा का यूज करेंगे। लेक, मतलब कोई भी बड़ी बड़ी झीलें हैं वहाँ पर भी अपन दा। मून या सन, यह विशेष हैं अपने लिए, इनके लिए भी अपन क्या यूज करते हैं? दा का। तो एक बार और देखते हैं अपन ए, एन और दा का यूज। तो भैया ए का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पर अपने साउंड काय के साथ स्टार्ट हो रहे हों, कंजोनेंट्स, वहाँ पर ए। और एन, जहाँ पर अपने साउंड वोवल्स के साथ स्टार्ट, कोई वर्ड्स है उसका साउंड वोवल्स के साथ स्टार्ट हो रहा हो, ए, ई, आई, ओ, यू, वहाँ पर एन। और किसी विशेष व्यक्ति या जिस व्यक्ति की बात पहले हो चुकी है, गंगा के नदियों के लिए या गीता पुराण शास्त्रों के लिए, वहाँ पर अपन दा का यूज करते हैं। तो यदि आप इंग्लिश की ग्रामर और स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंटिन्यू ठीक ढंग से देखें और लगातार आने वाले वीडियो को भी देखें, तो आप मैं निश्चित 100% गारंटी लेता हूँ कि 1 महीने में आप इंग्लिश बोलने लगोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।